आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा यदि प्रबल है, तो वो मिलेगा जरूर, ये निश्चित है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी ना मैं कटी जावांगी, भोले में तेरी पतन, शंभो में तेरी पतन। दिल से पुकारना। एक पत्र आया है, देख ले। लेटर भी तुम बहुत अच्छी चीज पे लिखते हो। अब बताओ, कुछ नहीं मिला तो पूछता लिया ही, बताओ। मैं निर्मला रावल मंडी गंगानगर जिला से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठी हो खड़े होकर हाथ हिलाइएगा। मैं निर्मला रावल मंडी गंगानगर जिला से आई हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मेरे पति नरेश कुमार, उनकी किडनी में पत्थरी थी गुरुजी, वहां पर पस पड़ गया था। पासी में शिवालय था। मैंने आपका उपाय सुना था बेलपत्री वाला, वो उपाय करना प्रारंभ किया। जल चढ़ाना, बेलपत्री लाना, शिवजी पे चढ़ी हुई उनको खिलाना। गुरुदेव, अगली बार जब वापिस जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा अब इनके जो पत्थरी किडनी के पास में थी वो पत्थरी गल चुकी है, अब वहां पत्थरी नहीं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और है, देखिए बड़ा। मेरा नाम अनीता गोयल है। मैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी, मेरे पति के घुटनों में पानी भर गया था, यूरिक एसिड बढ़ गया था, हाथ पांव में सूजन आ रही थी, चलने में भी तकलीफ थी। तब डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोला था, आपके बताए अनुसार एक बेलपत्र महादेव को चढ़ाना प्रारंभ किया और जल पिलाने के क्रम पूरा किया। रोज जल चढ़ाती, बाबा को उठाकर जल लेकर आती, कुंदकेश्वर के नाम से पिलाती। आज मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक हैं। डॉक्टर ने कह दिया पानी सूख चुका है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये शिव कृपा। बैठिए। हर हर महादेव। महाराज, शिव कृपा हो। आप हृदय से, दिल से, मन से, चित्त से, भाव के साथ में अगर भगवान का भजन कर रहे हो, हृदय चित्त से अगर परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, तो वो सुख मिलेगा। जो आओ, सालासर की पावन धरा पर जब भी पहुंचो तो दिल से ये सोचना कि मेरा बाबा जैसा रखेगा वैसा मैं रहूं। शिव महापुराण में कहीं पर भी पहुंचो, ये कथा पूरी होगी। अगली कथा अशोकनगर चालू हो जाएगी 19 तारीख से। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में। उस कथा का नाम है तर्पण, शिव महापुराण की कथा। उस शिव महापुराण की कथा का नाम तर्पण इसलिए रखा कि कई घर ऐसे हैं जहां पर तर्पण नहीं होता। कई घर ऐसे होते हैं जहां पर ब्राह्मण भोज भी नहीं हो पाता। कई घर ऐसे हैं जहां पर कंडा जलाकर धूप भी नहीं दी जाती। कई घर ऐसे हैं जहां पर किसी ना किसी रूप में गाय को या कुत्ते को या श्वान आदि को भोजन नहीं दिया जाता।
कई घर ऐसे हैं जहां पर लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समय नहीं मिल पाता, नहीं वो कुछ कर पाते, व्यस्तता रहती है, नौकरी जाना पड़ता है, कहाँ पंडित जी को बुलाएं, कैसे भोजन कराएं। तो एक कथा श्राद्ध पक्ष में तर्पण शिव महापुराण की कथा रखी कि जिस जिसके घर में इस तर्पण शिव महापुराण की कथा की आवाज गूंजेगी उसके घर में आप रूप पितरों की कृपा बन जाएगी, और तर्पण नहीं भी हुआ तो पितर तर जाएंगे। मान लो तर्पण नहीं भी हुआ, ब्राह्मण भोजन नहीं भी हुआ, स्मरण नहीं भी हुआ, पढ़े लिखे कई घर ऐसे हैं जहां नौकरी में सब लगे हुए हैं, कोई के समय नहीं है, कौन जाए, कौन करे, कौन जिमाए, कौन क्या करे। तो उनके लिए ये कथा अशोकनगर की पावन धरा से रखी है। समय उसका शायद 2 बजे से रहेगा, 2 बजे या कितनी बजे आस्था वाली है, 1 बजे से है, हाँ 1 बजे से समय रहेगा उसका, 1 से 4 बजे तक आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर आएगी। और जो लोग अशोकनगर आ रहे हैं वहाँ उनके रुकने की व्यवस्था, पंडाल आदि की व्यवस्था पर रहेगी, भोजन व्यवस्था वगैरह सब पंडाल में ही उनकी रहेगी वहाँ पर। तो एलईडी चालू करो भैया, उधर की एलईडियाँ चालू करिए। वो कथा रखने का कारण केवल इतना है कि घर घर में उस भाव को, पितरों के तर्पण भाव को पहुंचाया जाए और लोग हृदय से उस कथा का श्रवण करें। और किन्हीं के जिनके गर्भ में बच्चे शांत हो गए हों, या कुंवारी अवस्था में मर गए हों, या एक्सीडेंट में मर गए हों, या मोहल्ले में, गली में, कॉलोनी में कोई अधोगति में मर गया हो, तो टीवी के माध्यम से अगर आवाज़ तेज भी कर दी और वो गूंज रही है गली गली में, तो उन जीवों की भी गति हो जाए, इस श्राद्ध में उनकी भी मुक्ति हो जाए, उनका भी मोक्ष हो जाए। इसलिए वो कथा को रखो। 19 तारीख से चालू होगी वो कथा, 1 बजे से 4 बजे तक उसका क्रम रहेगा। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, देवाधिदेव महादेव की भक्ति का स्मरण का आनंद क्या है। देवऋषि नारद के भीतर जब अहंकार समा गया था, देवऋषि नारद के भीतर जब अभिमान पहुंच गया था, अभिमान के कारण देवऋषि नारद भगवान शंकर की भक्ति से दूर हो गए, क्योंकि उन्होंने कामदेव को जीत लिया था। और जब उन्होंने कामदेव को जीता तो अपने भीतर इतना अभिमान समा गया था कि भगवान शंकर के सामने पहुंचे और शिवजी ने अपने रुद्राक्ष की माला दे दी नारद जी को, और नारद जी ने वो रुद्राक्ष की माला जमीन पर फेंक दी। रुद्राक्ष की माला जमीन पर फेंकी। यहाँ तक वर्णन है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ निर्माल्य लांग भी जाया जाता है तो भी दोष है हमारा। शिव जी को क्या बोलते हैं? भोले भाले। क्या बोलते हैं अपन? जम के बोलो जरा। भोले भाले। तो आगे है भोले और पीछे है भाले। जितने भोले हैं ना उतने ही हाथ में भाले हैं उनके। तो तुरंत प्रसन्न तो बहुत जल्दी होते हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न कि जिसका वर्णन नहीं। बस 1 लोटा जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम भोले बोलो, 1 समी पत्ता चढ़ा दो, 1 बेलपत्री चढ़ा दो, और नीवी है तो चावल का 1 दाना चढ़ा दो। उतने में तो राज बहुत, उतना तो मेरे शंकर जी। और अगर ये भी नहीं दे सकते ना, तो जैसे दिल से, मन से, हृदय से आप आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, यहाँ बैठकर या फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, इतना भी अगर दिल से सुन रहे हो ना, तो शंकर उसको भी स्वीकार कर लेता है कि उस जीव का कल्याण कर दे। कितनी अविरल भक्ति है आपकी। बाउंड्रियों पर चढ़ चढ़ कर बैठना। आप बाहर जाकर देखिए, रोड पर माताएं अपनी चप्पल को रखकर उस पर बैठकर आराम से, पूरी रोड पे गाड़ियां निकलने की जगह बंद हो जाती है और सब रोड पर बैठ बैठ कर कथा सुनते रहते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा पास के होटल वालों को, कॉलोनी वालों को, कि उन्होंने अपना रास्ता खोल दिया और वहाँ टेंट लगाकर पास की होटल की जो जगह हैं उसमें भी टेंट लगाकर लोगों को बिठा दिया है कथा सुनने के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा
सालासर की इस पावन धरा के इन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने दुकान वाले दुकान लगाए हैं उन दुकान वालों ने अपनी अपनी कुर्सियां, अपनी अपनी टेबलों के नीचे अपने यहाँ दरियां बिठा बिठा कर सारे भक्तों को बिठा रखा है कथा सुनाने के लिए। मैं सारे दुकानदारों को भी धन्यवाद दूंगा। भक्ति है आपकी साहब, बहुत बहुत भक्ति। आज कह रहे थे कि गुरुजी आपको कथा में मना कर देना था सबको। हमने कहा हमने पहले ही मना कर दिया था। बोला था कि नहीं बोला था वहीं पर जब कथा चल रही थी परली में और हिंगोली में, तो हमने कहा दिया था सालासर जी में इतनी व्यवस्था नहीं है, मत आना। पर काय को आई? हमने तो मना करा था। पर आप लोगों की भक्ति, हाँ हमने मना करा पर बाबा चाहेगा, बालाजी सरकार, तो एकाध कथा तुम सबको निमंत्रण दे के ही धरूंगा। तुम चिंता मत करो कि तुम सब आना और अकेली मत आना, फिर परिवार आना। बाबा जब कराएगा तब देखा जाएगा। पर मिला है फिर भी आपने दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से इस कथा को श्रवण करा। भक्ति केवल पर सुन रहे हो, केवल भक्ति, इसके सिवा कुछ नहीं। कौन बैठता है रोड पर? कौन 3 घंटे धूप में बैठा रहेगा? फिर भी आपकी लगन इतनी प्रबल है। मेरा बालाजी देख रहा है, इधर से मेरा देवाधिदेव महादेव, उधर से मेरा बालाजी देख रहा। जब जब दुख की घड़ी आती है तब तब मेरा शंभू याद आ जाए आपको, इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है। जब केकई ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा था, 14 वर्ष का वनवास माता केकई ने राम जी के लिए मांगा था दशरथ जी के सामने। दशरथ जी कोप भवन में मूर्छित होकर पड़े हुए थे। उस समय पर दशरथ जी ने किसी को याद नहीं करा। केकई को समझा समझा कर थक गए। केकई मान ले और कुछ मांग ले और कुछ चाह ले, केकई नहीं मानी, थक गए। तब बाबा दशरथ जी ने भगवान शंकर को याद करा था कि शंभू आप आइए, शिव आप आइए।